देखो ये 8वां सवाल है। वैसे तो पहले आ चुके इस तरह के सवाल, संख्या चेंज है पर फिर भी करवा देते हैं। इम्पोर्टेंट है, आ सकता है सवाल। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में दो समांतर जीवाएं, ये दोनों जीवाएं समांतर है, अतः हम केंद्र से एक पर लंब डालेंगे तो दूसरी पर भी स्वतः ही लंब रहेगा। जिनकी लंबाई 12 सेंटीमीटर एवं 16 सेंटीमीटर है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर इम्प्लाइज, फिर ए पी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, तो ए पी बराबर 16/2 8 सेंटीमीटर। सी डी बराबर 12 सेंटीमीटर, क्योंकि दो जीवाएं दी, नाम तो हमने रखे हैं, तो सी क्यू कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 12/2 6 सेंटीमीटर। अब हमें इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी पी क्यू, और पी क्यू ज्ञात करने के लिए हमारे पास त्रिज्या दे रखी 10 सेंटीमीटर। तो हम एक बार तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके और ये ओपी निकाल देंगे, क्योंकि ये हमारी आ चुकी है 8 सेंटीमीटर और ये आ चुकी 6 सेंटीमीटर, और एक बार पाइथागोरस प्रमेय लगा के ओ क्यू निकाल लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ओ ए पी में देखो हमें ज्ञात क्या करनी है, ओपी, तो ओपी स्क्वायर क्या है, लंब, एपी स्क्वायर आधार बराबर ओ ए स्क्वायर कर्ण। इस प्रकार से ओपी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एपी स्क्वायर का मान, एपी का मान 8 है और ओ ए का मान है 10। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ओपी बराबर हो जाएगा, ओपी बराबर ही कर लेते हैं, स्क्वायर हटा देते हैं, 10 दाई का 100 और ये 8 8 64 उधर जाके घट जाएगा और इसका वर्गमूल निकल जाएगा, क्योंकि हमने स्क्वायर हटा दिया, तो ये घट के 36 और 36 का वर्गमूल 6। फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ सी क्यू में, इसमें भी क्या हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर, अर्थात लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर कर्ण स्क्वायर। तो देखो ओ क्यू हमें ज्ञात करना है, सी क्यू का मान 6 और ओ सी का मान 10 वृत्त की त्रिज्या है, इम्प्लाइज ओ क्यू बराबर 10 दाई का 100 6 छिंगड़े 36, और वही क्योंकि हमने स्क्वायर नहीं लगाया इसलिए अंडर रूट 64 बचेगा और 64 का वर्गमूल 8। अब देखो हमारे पास ओ क्यू आ गई 8, ओ पी आ गई कितनी 6, अतः इनके बीच की दूरी पी क्यू कितनी हो जाएगी, 8 में से 6 घटा देंगे, लिखेंगे इसलिए पी क्यू बराबर 8 में से 6 घटा दो 2 सेंटीमीटर आंसर। देखो इसका ख सवाल है कि जब ये जीवाएं केंद्र के विपरीत ओर हो, तो जब केंद्र के विपरीत ओर होगी तो ये चित्र बनेगा, एक जीवा ऊपर हो गई एक नीचे हो गई, विपरीत ओर हो गई। लेकिन इसमें कैलकुलेशन सेम है, जो यहाँ कैलकुलेशन है वही यहाँ कैलकुलेशन है, अर्थात इसमें भी ओपी 6 सेंटीमीटर निकल के आया था, इसमें भी 6 सेंटीमीटर कैलकुलेट होगा, सेम कैलकुलेशन है। इसमें 8 सेंटीमीटर क्यों निकल के आया था, तो इसमें भी 8 आएगा। इस बार क्योंकि केंद्र के विपरीत हो रहा है इसलिए दोनों जुड़ जाएगी, तो लिखेंगे उपयुक्त गणना से, यानी गणना दोबारा करनी होगी हमें। अगर एक ही सवाल आ जाता है तो फिर ऐसे ही कर देना जैसे मैं कर रहा हूं, नहीं तो गणना करनी पड़ेगी। उपयुक्त गणना से क्या हो जाएगा, पी क्यू अर्थात दोनों जीवाओं के बीच की दूरी बराबर 6 में 8 जोड़ देंगे, 8 और 6 14 सेंटीमीटर आंसर। चित्र आपका ये बन जाएगा, उसके लिए चित्र ये है। नवा सवाल देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, छोटा सा सवाल है। हमसे इस सवाल में दिया है कि ए बी सी डी कोई चतुर्भुज है और उसके चारों शीर्षों पर एक वृत्त इस प्रकार से स्थित है कि ए बी बराबर सी डी, ए बी और सी डी यानी कि ये और ये बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है ए सी बराबर बी डी, ए सी विकर्ण और बी डी विकर्ण को बराबर सिद्ध करना है। बहुत ही सीधा सवाल लिखेंगे, ए सी बराबर बी डी, ए सी क्या है, ए सी नहीं, ए बी बराबर सी डी, हमसे दिया हुआ है ए बी बराबर सी डी। इसका मतलब क्या है कि जीवा ए बी है और ये जीवा सी डी है, और जीवाएं संगत चाप बराबर बनाती है, इसलिए चाप ए बी बराबर चाप
सी डी। तो लिखेंगे इम्प्लाइज चाप ए बी बराबर चाप सी डी। हम ये इक्वेशन है, इसके दोनों पक्षों में अपनी मर्जी से कोई भी संख्या जोड़ सकते हैं। हम अपनी मर्जी से चाप बी सी जोड़ रहे हैं। ऐसा करने से होगा क्या, चाप ए बी में चाप बी सी जुड़ के चाप ए सी बन जाएगी और उससे हमारा ये सवाल सिद्ध हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में चाप बी डी जोड़ने पर। बहुत छोटा सा बहुत अच्छा सवाल है, 2 नंबर का या 4 नंबर का आ सकता है। चाप बी सी जोड़ने पर तो देखिए चाप ए बी में चाप बी सी जोड़ी, फिर चाप सी डी में भी चाप बी सी जोड़ी। अब चित्र में जाके देखिए, चाप ए बी में चाप बी सी जोड़ी तो क्या बन गई, चाप ए सी। तो इम्प्लाइज चाप ए सी। ऐसे ही सी डी में चाप सी डी में चाप बी सी जोड़ी तो क्या बन गई, चाप बी डी बन गई। तो बराबर चाप बी डी। और अगर कोई दो चाप समान हो तो उनकी संगत जीवाएं भी समान होती, इसलिए ए सी बराबर बी डी, और हमें यही सिद्ध करना था।